कहानी की शुरुआत में हमें बिल्कुल सुनसान शहर दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं। इनमें इनके लीडर का नाम ली और इसकी वाइफ का नाम एवेलिन और इसकी बड़ी बेटी थी रेगन, जो कि बचपन से सुन नहीं सकती, और इनके दो बेटे मार्कस और ब्यू होता है। इनका छोटा बेटा ब्यू, जो कि मासूम है, जिसे किसी बात का कोई भी अंदाजा नहीं, वो एक खिलौने को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इतने में उनकी बड़ी बेटी रेगन दौड़ती है और उस खिलौने को नीचे गिरने से पहले पकड़ लेती है। ये देखकर इनके फैमिली वालों को राहत मिलती है, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो इन्हें डरा रही होती है? असल में ये वो मॉन्स्टर्स हैं जो कि स्पेस से आए थे और आते ही सब इंसानों को मार डाला। लेकिन ली की फैमिली को पता था कि ये मॉन्स्टर आवाज सुनकर हमला करते हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करते और इशारों से एक दूसरे से बात करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बो फिर से वही प्लेन उठाकर ले आता है। ली आहिस्ता से वो खिलौना ले लेता है, उससे वो बैटरी निकाल लेता है, क्योंकि इस बैटरी की वजह से वो शोर पैदा कर सकता है और मॉन्स्टर उनकी तरफ आ सकते थे। इतने में एवलिन कहती है कि घर जाने का टाइम हो गया है, लेकिन बो को वो खिलौना चाहिए। इस पर उसकी बहन उसे वो खिलौना दे देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरी फैमिली एक रेत के बने हुए रास्ते पे चल रही थी, जो कि उन्होंने खुद बनाया था ताकि इस पर चलने से कोई आवाज पैदा ना हो। रास्ते में बो उस खिलौने को चला देता है और उसकी आवाज, जो कि उसकी बड़ी बहन रेगन को सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही ये आवाज उसके डैड को सुनाई देती है, इतने में हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर, जो कि झाड़ियों से गोली की रफ्तार से भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। ली ने अपनी पूरी जान लगाकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर ने उसके बेटे को चीर फाड़ कर रख दिया। 2 साल बाद सारे घर वाले अपने अपने काम में मसरूफ होते हैं और ली, जो कि अपने अंडरग्राउंड बंकर में काम कर रहा होता है, उसने उस बंकर में सीसीटीवी कैमरास भी लगाए होते ताकि वो बाहर होने वाली हर हरकत पर नजर रख सके। और वो कभी कभी रेडियो पर भी हेल्प के सिग्नल भेज देता था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एवलिन, जो कि अब प्रेग्नेंट है, अपने घर के कामों में मसरूफ थी और अपने आने वाले बच्चे के लिए तैयारियां कर रही थी। इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती थी वो ये थी कि जब बच्चा पैदा होगा तो रोएगा, जिसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर्स इनकी तरफ आ सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसा बॉक्स तैयार कर दिया जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाया, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो रोने लगे तो इस बॉक्स में डाल देंगे ताकि आवाज जो है वो बाहर न निकले। खाना खाते वक्त वो सब इस बात का फैसला करते हैं कि वो हमेशा मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रेगन और मार्कस, जो कि लूडो गेम खेल रहे थे, और गलती से रेगन का हाथ लैंटर्न पे लग जाता है, जिसकी आवाज से वो मॉन्स्टर उनकी छत पर आ पहुंचता है। लेकिन ये क्योंकि खामोश हो गए थे, इसलिए वो बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली, जो कि अपने अंडरग्राउंड बंकर में अपनी बड़ी बेटी रेगन के लिए एक कॉक्लियर एम्पलीफायर बनाया था, उसे रेगन को दिया, लेकिन रेगन उसे लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि ली ने पहले भी बहुत सारे एम्पलीफायर बनाकर उसे दिए थे, लेकिन वो भी नहीं चले। इस पर उसकी बेटी रेगन उससे ये एम्पलीफायर ले लेती है। पहले तो उससे गुस्से में फेंक देती है, लेकिन बाद में उसे लगा लेती है। जैसे ही वो बाहरी दुनिया की आवाज सुनती है तो वो खुशी से रोने लगती है। उसके साथ उसे अपने छोटे भाई बो की भी याद आती है, क्योंकि वो उसकी मौत की जिम्मेदार खुद को समझती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ली और मार्कस दोनों मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं। इस पर रेगन कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन ली कहता है कि तुम्हें घर पर रहकर अपनी माँ की देखभाल करनी चाहिए। इस पर गुस्सा होकर रेगन वहां से चली जाती है और वो घर जाकर इरादा करती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। इधर उसकी माँ, जो कि घर के कामों में मसरूफ होती है, जब सीढ़ियां चढ़ने लगती है तो सामान से भरा हुआ एक बैग, जो कि वहां पर सीढ़ियों पर लगे हुए कील से अटक जाता है और वो कील सीधा खड़ा हो जाता है जहां पर वो पांव रखते हैं। और दूसरी तरफ ली और मार्कस, जो कि एक झरने के नीचे बैठे हुए थे, और ली मार्कस से कहता है कि ये जगह बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर तुम दिल खोलकर बात कर सकते हो। इस पर मार्कस पूछता है कि रेगन खुद को बो की मौत का जिम्मेदार समझती है, तो इस पर ली कहता है कि नहीं, उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। इधर हम देखते हैं कि रेगन, जो कि उसी जगह पे आ जाती है जहां पर मॉन्स्टर ने उसके भाई को मारा होता है। इधर हम घर पर एवलिन को देखते हैं कि जिसे पेन होना शुरू हो जाती है। वो जल्दी से बेसमेंट में जाने लगती है और अनजाने में वो उस कील पर पांव रख देती है। इससे उसे इतनी तकलीफ होती है कि उसका चेहरा इस तकलीफ से लाल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कोई आवाज नहीं निकालती। पर उसके हाथ से उसके बेटे की तस्वीर नीचे गिर जाती है, जिसके टूटने की आवाज से वो मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है। उससे बचने के लिए एवलिन एक दीवार के पीछे छुप जाती है और रेड लाइट को ऑन कर देती है। ली और मार्कस जब घर पहुंचते हैं तो रेड लाइट को ऑन देखकर समझ जाते हैं कि एवलिन खतरे में है। इधर वो मॉन्स्टर एवलिन के करीब आ रहा था, उसको अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी कि अचानक उसे एक टाइमर नजर आया, तो उसने उसे उठाकर उस पर टाइम सेट करके रख दिया। जैसे ही वो टाइमर बजा तो वो मॉन्स्टर उस टाइमर की तरफ भागा। इसका फायदा उठाते हुए एवलिन घर के ऊपर वाले हिस्से में चली गई, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसे पता चला कि यहाँ पर एक और मॉन्स्टर है। ये सब कुछ ली और मार्कस भी दूर से देख रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें पता था कि अगर वो बचाने की कोशिश करेंगे तो वो बचाने के बजाय खुद की भी जान गंवा देंगे। इसलिए ली मार्कस को लाइट दे देता है और उसे कहता है कि जाके रॉकेट लॉन्चर चला दो। ये रॉकेट लॉन्चर उन्होंने पहले ही वहां से दूर सेट कर रखे थे। दूसरी तरफ हम एवलिन को देखते हैं कि जो बाथटब में दर्द से तड़प रही थी, उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर करीब आ रहा था। एवलिन को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी कि इतने में मार्कस ने रॉकेट लॉन्चर जला दिए। रॉकेट जैसे ही चलते तो मॉन्स्टर रॉकेट की आवाज सुनकर उस तरफ चला गया। दूसरी तरफ रेगन, जो कि बो की कबर के पास सो गई थी, उसे भी रॉकेट लॉन्चर की आवाज सुनाई दी, तो वो भी उठ भाग खड़ी हुई। इधर जब ली घर पहुंचा तो उसने टब में खून देखा, तो वो समझ गया कि उसकी बीवी को भी मॉन्स्टर ने खा लिया है। लेकिन अचानक एक शीशे के पीछे से हाथ नमोदार हुआ। वो किसी और का नहीं बल्कि एवलिन का ही था। ली को उसे देखकर कुछ राहत मिली।
थी। वो अपनी बीवी और बच्चे दोनों को उठाकर बेसमेंट में ले गया, क्योंकि बच्चा जो कि रो रहा था उसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर्स भी वहां पर आ चुके थे। उन्होंने बच्चे को साउंड प्रूफ बॉक्स में ऑक्सीजन मास्क लगाकर रख दिया, जिससे उस बच्चे की आवाज बंद हो गई। और दूसरी तरफ हम रेगन को देखते हैं कि जो घर वापस आ रही थी उसे झाड़ियों में पड़ी हुई एक लाइट दिखाई देती है। वो उसे देख ही रही थी कि उसके पीछे वो मॉन्स्टर आ जाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके करीब आता है तो उसके एम्पलीफायर से तेज फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलती है, जिससे वो मॉन्स्टर बर्दाश्त नहीं कर सका और वहाँ से भाग गया। रीगन को कुछ भी अंदाजा नहीं हुआ कि आखिर ये फ्रीक्वेंसी इतनी तेज कैसे हुई। जब वो लाइट उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और पता चला कि वो मार्कस है, जो वहाँ पर छुपा हुआ था। और वो रीगन को बताता है कि मैं तुम्हें झाड़ियों में छुपकर देख रहा था, तुम्हारे पीछे वो मॉन्स्टर खड़ा हुआ था। जिस पर रीगन बहुत डर जाती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि उसके पीछे मॉन्स्टर खड़ा था। दूसरी तरफ जब एवलन को होश आती है तो ली से अपने बच्चों के बारे में पूछती है। इस पर ली कहता है कि मैं उन्हें जरूर ढूंढ कर वापस लाऊंगा, और वो ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। इस पर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की तोड़फोड़ की वजह से बेसमेंट में काफी ज्यादा पानी जा रहा था। जब एवलन को होश आती है तो वो देखती है कि बंकर में सारा पानी जमा हुआ पड़ा है, और वो देखती है कि जिस बॉक्स में उन्होंने अपने बच्चे को भी रखा था उसका ढक्कन भी ऊपर से हटा हुआ है और सामने मॉन्स्टर भी बैठा हुआ है। ये देखकर एवलन के सांसें अटक जाती है कि कहीं उसके बेटे को मॉन्स्टर ने खा तो नहीं लिया। देखने के लिए वो बॉक्स के करीब जाती है। जब वो उसके करीब जाकर देखती है तो उसका बच्चा उसमें सो रहा होता है। इतने में मॉन्स्टर भी उनके करीब आ चुका होता है। एवलॉन बच्चे को उठाती है और आहिस्ता से पीछे दीवार के साथ लग जाती है। अगर उसके बच्चे ने थोड़ी सी भी आवाज की तो उन दोनों की मौत पक्की। दूसरी तरफ हम मार्कस और रीगन को देखते हैं, जो कि गोदाम के बंकर पर आग का अलाव जलाए बैठे थे कि शायद इस आग को देखकर हमारे फादर हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन रीगन कहती है कि वो नहीं आएंगे। इस पर मार्कस कहता है कि हमें उनका इंतजार करना चाहिए, लेकिन रीगन वहाँ से गुस्से में जाने लगती है तो उसे रोकने के लिए जैसे ही मार्कस आगे बढ़ता है, बंकर का ढक्कन खोलता है और वो उसमें गिर जाता है। इसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर फौरन उनकी तरफ गोली की रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर ली को भी समझ आ जाता है कि उसके बच्चे बंकर में हैं। मार्कस गोदाम में जैसे ही गिरता है तो वो सारी गंदों में एक दलदल की तरह होती है, जिसमें मार्कस जितनी ही बचने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा नीचे चला जाता है। ये देखकर रेगन भी उसके पीछे कूद पड़ती है। वो मार्कस को तो बचा लेती है, लेकिन खुद भी उस गंदू में नीचे जाने लगती है। जैसे ही वो उसमें बिल्कुल डूबने वाली होती है उस वक्त मार्कस उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। इन दोनों का शोर सुनकर मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ जाता है और वो आते साथ इन पर हमला कर देता है। ये दोनों खुद को बचाने के लिए उस बंकर के ढक्कन को अपने ढाल बनाते हैं। जैसे ही वो मॉन्स्टर रीगन के करीब आता है तो एक बार फिर रीगन की एम्पलीफायर से वो तेज फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है, जिसे वो मॉन्स्टर बर्दाश्त नहीं कर सका और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो उस बंकर से बाहर आ गए। इधर ली भी उन्हें लेने के लिए वहाँ आ गया और ये सब कुछ एवलॉन की सीसीटीवी कैमरा में देख रही थी। लेकिन खतरा भी टला नहीं था, क्योंकि एक और मॉन्स्टर उनकी आवाज सुन के वहाँ आ पहुंचा था। ली अपने बच्चों को इशारा करता है कि वो गाड़ी में जाकर छुप जाएं और खुद वो एक कुल्हाड़ी उठाकर मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। इतने में जैसे ही उसे एहसास होता है कि मौत उसके पीछे है, वो हमला करने ही वाला होता है कि मॉन्स्टर ने उसे एक ही बार में दूर फेंक दिया। ये देखकर मार्कस ने ली को आवाज दी और आवाज देते ही मॉन्स्टर ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही मॉन्स्टर उसके करीब आता है तो वो तेज फ्रीक्वेंसी एक बार फिर उसके एम्पलीफायर से निकलती है, लेकिन रेगन इसे बंद कर देती है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। ली को जैसे ही होश आती है तो अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर उसके जहन में सिर्फ एक ही बात आई कि अब कोई और रास्ता नहीं। इसलिए उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया और रीगन को कहा कि वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा और हमेशा करता रहेगा। इस पर रीगन रोने लगती है कि उसने हमेशा यही सोचा था कि शायद मेरे डैड मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि मैं गलत थी। ये कहते ही ली ने एक जोरदार चीख मारी और मॉन्स्टर ने उसे एक ही पल में चीख फाड़ कर रख दिया। इतने में मार्कस ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन उनकी गाड़ी की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे थे। एवलॉन अपने बच्चों के साथ नीचे बेसमेंट में चली गई। जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचे तो रीगन ने देखकर और भी ज्यादा दुख में चली गई कि उसके डैड ने उसके लिए कितना कुछ किया, कि वो सिर्फ उसके इलाज के लिए सब कुछ कर रहे थे। इतने में एक मॉन्स्टर बिल्कुल उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखकर एवलॉन ने बंदूक उठाई और उसकी तरफ तान दी, लेकिन वो गोली नहीं चला रही थी क्योंकि उसे पता था कि इनकी लोहे जैसी जिस्म में गोली का कोई असर नहीं होगा। इतने में रीगन को याद आता है कि उन्होंने इसकी कमजोरी ढूंढ ली है और वो एम्पलीफायर को दोबारा ऑन कर देती है, जिससे दोबारा भी तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है और उससे मॉन्स्टर को इतनी ज्यादा तकलीफ होने लग पड़ती है कि मानो जैसे उसके जिस्म में सुइयां चुभ रही हो और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मॉन्स्टर के साथ साथ रीगन को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसने वो एम्पलीफायर को उतारकर माइक के साथ लगा दिया, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी की आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई और उससे मॉन्स्टर का वो हिस्सा जो कि उसके लोहे वाली चमड़ी के नीचे छुपा हुआ था जाहिर हो गया। और इस पर एवलॉन ने एक गोली मारी और उसके सर को गुब्बारे की तरह फोड़ डाला। लेकिन इस गोली की आवाज सुनते ही सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ आना शुरू हो गए, लेकिन अब उन्हें उनकी कमजोरी मिल चुकी थी, इसलिए एवलॉन और रीगन इस मुसीबत से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और यहाँ पर हमारी कहानी का एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके करीब आता है तो उसके एम्पलीफायर से तेज फ्रीक्वेंसी